हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेज में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं और वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। और उससे पहले मैं थोड़ी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की। तो एग्ज़ाम में बात किया जाए तो आपके जो हैं ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न की संख्या जो होते हैं वो यानी कि 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 का। और उसके बाद सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें आपको 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 15 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं 30 में से। और ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है। और हम ये दीर्घ उत्तरीय की बात किया जाए तो दीर्घ उत्तरीय आपका 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जो कि 5 नंबर का होता है इसमें। तो हिस्ट्री की ये आपकी रही। और ये बता दें कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जो कि बहुत ही कम समय में। तो आप लोग के लिए क्या तैयारी बेहतर हो सकती है, वही मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं पर शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार आए तो ज़रूर आप लोग देखिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन बना था। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट, अरुणा, आसफ अली, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। तो आप बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता थी, एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा, आप लोग ज़रूर दीजिए। तो आपका जो ये सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1 सितंबर 1935, 1 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1942। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी का आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र। यानी कि उसी दिन हम क्या करते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग भली बात इस चीज़ को जान रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल उस समय के गृह मंत्री थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद, मौलाना आज़ाद। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका सही आंसर हो जाएगा लियाकत अली पहला प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, 523 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व और 640 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। यदि आपका कहे स्तूप किस धर्म से संबंधित है तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायसेन। रायसेन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका? 14 नंबर क्वेश्चन में प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 15 पर कि अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा किसकी कृति है? किसकी रचना है अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो शेरशाह ने चौसा के युद्ध में आपको हुमायूं को परास्त किया था। हुमायूं को परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज की इस वीडियो में हम आप लोग को क्वेश्चन 50 कराने वाले हैं और देखते हैं आप लोग कितना इसका सही आंसर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर पढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन का रहा है जित्तल किस धातु का होता है? जित्तल किस धातु का होता है? सोना, चांदी, तांबा, पित्तल। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जित्तल आप चांदी धातु का होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल कब था? जहांगीर का शासनकाल कब था? जहांगीर का शासनकाल क्वेश्चन ऑप्शन ए में है 1605 से 1627 ईस्वी, 1627 से 1658, 1685, 1707, 1351 से 1388 ईस्वी।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1605 से 1627। 1605 से 1627 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। अकबर के समय में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। अकबर के एक समय में भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में, हुमायूं के दरबार में, शेरशाह और जहांगीर, तो किसके दरबार में नवरत्न, नवरत्न आपके अकबर के दरबार में नवरत्न थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, रैदास, कबीर, धन्ना मिश्र एवं पीपा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही आंसर क्या होगा, कबीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, कबीर, नानक, रैदास, मीराबाई। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, तो ये नानक का जन्म स्थान तलवंडी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक, तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, ये अजमेर में, अजमेर। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 कबीर, संत कबीर का जन्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा, कबीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था, यूनान, इटली, चीन, मोरक्को। यूनान, इटली, चीन, मोरक्को। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा, चीन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी की, अल-बरूनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, रॉबर्ट सिवेल, मेगास्थनीज, अल-बरूनी, फ्रांसिस बर्नियर। तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ये यूनानी यात्री था मौर्य काल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। तो अल-बरूनी किसके साथ भारत आया, क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के साथ ये भारत आया था, और ये मौर्य काल का प्रसिद्ध यानी मेगास्थनीज, ये यूनान का क्या है, राज। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
31 में चलते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875, 1880, 1885, 1890 में। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सही आंसर क्या होगा? 1875 का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपका? 30 क्वेश्चन हो चुका है और 32 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड कब बना? 1775, 1793, 1797, 1805। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सही आंसर क्या होगा? 1793 में एक कार्नवालिस कोड बना था। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 भूभाग, ये भूभाग था। दामिन ई कोह जो है भूभाग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग, ऑकलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता जो था आपका, इसका सही आंसर क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन है सिंधु कांधू, दूसरा नंबर है सेबरम, तीसरा है चित्तर सिंह, डी है बिरसा मुंडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिंधु और कान्हू था। फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षण। फ्रांसिस बुकानन कौन था? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण। ये भूमि का सर्वेक्षण कर रहे थे, यही फ्रांसिस बुकानन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1500 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1650, 1700 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। 1600 ईस्वी में किया गया था अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 मर्दन सिंह, सदाशिव, दामोदर राव, घुंडीराज। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी सदाशिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दिलीप सिंह, कुंवर सिंह, बाजीराव, मर्दन सिंह। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का तो कुंवर सिंह हो जाएगा, कुंवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वालपोल, ग्लेडस्टोन, पामस्टेन, डिज़रेली। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही आंसर पामस्टेन होगा। पामस्टेन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका है आपका, 10 क्वेश्चन और बचा है, 10 क्वेश्चन और कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। आइन एकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन एकबरी कितने भागों में विभक्त है? क्वेश्चन नंबर 41 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में विभक्त है। आइन एकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। आप लोग अच्छे तरह से याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका सही आंसर क्या होगा? आप लोग ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? अकबर, हुमायूं, बाबर, अबुल फजल। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका सही आंसर क्या होगा? अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं कि बादशाह नामा किसने लिखा? फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका सही आंसर क्या होगा?
अब्दुल हमीद लाहौरी आपका सही आंसर हो जाएगा। बादशाहनामा। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 45 का ए हो जाएगा अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? क्वेश्चन नंबर 46 में 1562, 1564, 1579, 1582। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? क्वेश्चन नंबर 47। ये बैरम खां अकबर का संरक्षण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इस ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा बाबर आपका मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? फर्स्ट मुगल सम्राट आपका बाबर हुआ, और ये अंतिम कौन है? तो अंतिम हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद, मोहम्मद खान। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका सही आंसर क्या होगा? ये बदायूनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में है। क्वेश्चन नंबर 51 में है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और आप लोग करके जाइए। निश्चित है कि इस क्वेश्चन में से आप लोग का एग्ज़ाम में आएगा, वो हम गारंटी लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसी तरह का आप लोग वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग को इसी तरह का और भी आगे हम सेट लाने वाले हैं, तो उसको भी यदि सब्सक्राइब करके रखिएगा तो ज़रूर आपके नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग देख पाइएगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।